हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 व्यवस्था, ग्रह एवं परिवार के संदर्भ में बच्चों हमने गृह व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा तथा गृह व्यवस्था के पद या सोपान के बारे में पढ़ा। और आज बच्चों हम गृह व्यवस्था के उद्देश्य एवं महत्व तथा गृह व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले गृह व्यवस्था का उद्देश्य एवं महत्व। गृह व्यवस्था द्वारा परिवार के जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है बच्चों, उन्हें ही गृह व्यवस्था के उद्देश्य कहा जाता है। और बच्चों ये जो गृह व्यवस्था के उद्देश्य हैं, ये इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं बच्चों। कुछ आवश्यकताएं तो सामान्य होती हैं, जैसे कि रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ये सभी क्या है? ये सब आवश्यकताएं हमारी सामान्य आवश्यकताएं हैं। और इसके अतिरिक्त बच्चों शिक्षा, चिकित्सा तथा विशेष प्रकार का आहार जो है वो ये जो है ये विभिन्न सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। और गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों की सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। और बच्चों पहले तो हमने पढ़ा गृह व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। दूसरा आता है बच्चों गृह व्यवस्था का उद्देश्य पारिवारिक आय व्यय का उचित प्रकार से खर्च करना। बच्चों जो परिवार है, परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए किस चीज़ का होना अति आवश्यक है? धन का, है ना। पैसे से ही सब कामों की पूर्ति होती है ना। तो प्रत्येक परिवार की जो आय होती है, जो अर्निंग होती है, वो भी सीमित होती है ना। अतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों जिससे उस सीमित आय में परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आय व्यय का क्या करना चाहिए? पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। परिवार में भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कल्याण एवं समृद्धि के लिए तथा आकस्मिक आ जाने वाला खर्च कोई भी हो वो उसका भार सहन करने के लिए गृहिणी पारिवारिक आय में थोड़ी बहुत बचत करती है। और बच्चों ये जो पारिवारिक आय व्यय का नियोजन है ये भी गृह व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अतः कहा जा सकता है कि गृह व्यवस्था का एक उद्देश्य पारिवारिक आय को उचित प्रकार से एवं नियोजन के रूप में उपभोग में लाना है। अब बच्चों गृह व्यवस्था का तीसरा उद्देश्य है परिवार के वातावरण को अच्छा बनाना। गृह व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, बल्कि जो परिवार के पारिवारिक सुख समृद्धि है उनके लिए आवश्यक है कि गृह वातावरण उदय हो। और इसके लिए जो परिवार के सदस्य हैं उनमें आपसी संबंध कैसे हो? अनुशासन हो आपस में। और जो पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना भी जो है गृह व्यवस्था का उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों परिवार में अनुशासन एवं पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना और परिवार के सभी सदस्यों में आपसी संबंध कैसे होने चाहिए? स्नेहपूर्ण और पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर स्थापित होने चाहिए। अब बच्चों गृह व्यवस्था का जो चौथा उद्देश्य है वो है परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना। गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों पारिवारिक रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना भी है। इसके लिए रहन सहन के एवं धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक मूल्यों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। और गृह व्यवस्था से गृहिणी अपने परिवार के सभी सदस्यों के रहन सहन का स्तर उन्नत बना सकती है। माय डियर चिल्ड्रन, गृह व्यवस्था का जो पांचवा उद्देश्य है वो है परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास बनाना।
गृह व्यवस्था का बच्चों एक उल्लेखनीय महत्व है। परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से जो बच्चे और किशोर होते हैं, उनका समुचित नैतिक विकास करना भी है। नैतिक विकास के अभाव में जो गृह व्यवस्था है वो सुचारू एवं उत्तम नहीं माना जा सकता। इसके लिए जो माता पिता हैं उनको नियोजित ढंग से प्रयास और अपने स्वयं के जो आदर्श हैं वो प्रस्तुत करने चाहिए। उन्हें चाहिए कि बच्चों के नैतिक मूल्यों की नियोजित रूप से शिक्षा प्रदान करें और परिवार के सदस्यों के समुचित नैतिक विकास द्वारा ही आदर्श परिवार की स्थापना हो सकती है। तो इस प्रकार बच्चों, जो गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा परिवार के समस्त सदस्यों के सुख और समृद्धि में वृद्धि के लिए गृह व्यवस्था का विशेष योगदान तथा महत्व होता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा गृह व्यवस्था का महत्व और उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के सिद्धांत। बच्चों, गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से भली भांति चलाने के लिए कुछ सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार ही जो कार्य व्यवस्था है वो होनी चाहिए। इसके सिद्धांतों का पालन करने से परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनको लाभ मिलता है और पारिवारिक जीवन में विभिन्न सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। तो बच्चों, जो गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहला सिद्धांत है कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। बच्चों, परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की उचित रूप में पूर्ति करना और सफल गृह प्रबंध तथा कार्य व्यवस्था का जो मूल है सिद्धांत है। वहीं दूसरी ओर बच्चों, इसका जो क्षेत्र है ना वो बहुत बड़ा है, वो बहुत व्यापक है और इसके सिद्धांतों का पालन करने से, गृह व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करने से क्या होता है, परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो लाभान्वित होते हैं, उनको लाभ मिलता है और गृह कार्यों के क्रम को निर्धारित करते समय जो आवश्यकता है, जो नीड्स है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के अनिवार्य आवश्यक कार्यों का सबसे पहले किया जाना चाहिए ताकि बच्चों, जो हमारे घर की व्यवस्था है, हमारे गृह व्यवस्था है, वो डगमगाए नहीं। इसके लिए उसकी अभिरुचि का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है और दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्य की उचित व्यवस्था इसी सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए। अब बच्चों, जो गृह व्यवस्था का दूसरा सिद्धांत है वो है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। माय डियर चिल्ड्रन, परिवार की गृह व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए परिवार की जो आय है, जो अर्निंग है, उसके अनुसार ही व्यय होना चाहिए, उसके अनुसार ही खर्च होना चाहिए। हमें अपनी आय के अनुसार ही चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारी आय है 25 पैसे और हम खर्च करें 50 पैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी सीमित आय के अंदर हमें इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक होता है कि हम जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उनको हम अनिवार्यता के क्रम में ही रखें। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पहले पूरा करें, उसके बाद में अगर धन हमारे पास है तो हम अन्य आवश्यकताओं को देखें। इसके लिए गृहिणी को बच्चों क्या करना चाहिए, गृहिणी को इसके लिए बजट बनाना चाहिए, है ना, कि किस चीज़ के लिए हमें कितना जो है मनी हमारा खर्च होगा, इसके लिए कितना खर्च होगा। इससे ये उसके पास पूरी तैयारी हो जाती है कि हमारे पास इतना अमाउंट है और उसमें हमें इतने इतने काम करने हैं और बजट के अनुसार ही जो पारिवारिक व्यय है वो होना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों, परिवार के प्रत्येक सदस्य की जो नियमित रूप से कुछ ना कुछ बचत की योजना आवश्यक करनी चाहिए, जिससे भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ने पर किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। बच्चों, हम में से हर एक व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ थोड़ा बहुत धन संचय करना चाहिए, थोड़ी बहुत बचत करनी चाहिए। मान लीजिए हमने 1000 रुपया हम प्रति माह कमाते हैं तो उसमें से हमें 50 रुपये कम से कम या 100 रुपये हमें अपने भावी जीवन के लिए बचत करके रखने चाहिए। अब बच्चों, जो तीसरा सिद्धांत है वो है समय व श्रम की बचत का सिद्धांत। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बच्चों, कार्य को इस प्रकार करना या कराना आवश्यक है कि कम समय में अधिक कार्य हो सके या फिर प्रत्येक काम में, हर एक काम को करने में कम से कम मेहनत
की आवश्यकता पड़े। आजकल बच्चों बाजार में अनेकों यंत्र और उपकरण उपलब्ध हैं और गृहिणियों को जो है इन सब उपकरणों की जानकारी भी होनी चाहिए कि जो श्रम बचत करने वाले उपकरण हैं कि और उनके कुशलतापूर्वक संचालन के प्रति उन्हें जागरूक भी होना चाहिए। और श्रम के लिए बच्चों शक्ति समय सिद्धांत विभिन्न कार्यों को तो कुशलता पूर्वक कराने में ये जो उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, ये सहायक होते हैं। अब बच्चों गृह व्यवस्था का जो चौथा सिद्धांत है वो है अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। बच्चों प्रतिदिन एक सा ही कार्य करते रहने से क्या होता है, हम शारीरिक और मानसिक रूप से हमें थकान होती है ना, हम बोर हो जाते हैं ना। और इस थकान को दूर करने के लिए हम शारीरिक रूप से विश्राम भी चाहते हैं और मानसिक रूप से हम मनोरंजन भी चाहते हैं। और बच्चों मनोरंजन तथा विश्राम में जहाँ एक और हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप जो वो होती है थकान होती है वो तो दूर होती है, दूसरी ओर बच्चों उससे हमारा जो मन है वो भी प्रसन्न रहता है। और हमारे आपके सबके घरों में टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं सब कुछ आता है, ये सब मनोरंजन के साधन हैं और हमें हमारे घर पर उपलब्ध होते हैं। और हमें सप्ताह में एक बार कहीं ना कहीं बाहर आउटिंग के लिए घूमने के लिए जाना चाहिए। इससे क्या होता है, गृहिणी का भी मन प्रसन्न होता है। तो बच्चों हमने आज अपने अध्याय 2 में हमने गृह व्यवस्था के उद्देश्य एवं महत्व को जाना, हमने गृह व्यवस्था के सिद्धांत को जाना। और बच्चों जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम गृह व्यवस्था के में आदर्श गृहिणी के गुण, गृह व्यवस्था के साधन और उत्तम गृह व्यवस्था में सुधार में बाधाएं आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।